हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज डिटरमिनेंट को खत्म कर देंगे पूरे तरीके से। आज डिटरमिनेंट की डेथ कर देंगे, हम लोग खत्म कर देंगे इसको पूरा। तो स्टार्ट करते हैं पहले दो एंडिंग पार्ट इसका। सबसे पहले याद रखिएगा, एक वर्ड आ सकता है अब एक मार्क्स वाले क्वेश्चन में। हम एक मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर कभी भी बोले मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इसका मतलब हुआ, अगर कभी भी बोले मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो इसका मतलब हुआ कि ए डेट इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। अगर बोले मैट्रिक्स इज सिंगुलर यानी ए डेट इक्वल टू जीरो। अब आते हैं असाइनमेंट 4.1 पे। हाँ, अभी और भी यूज होंगे बट साथ साथ बता दूंगा फॉर्मूलाज में आपको, ठीक है। 4.1 पे उसने बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल। डिटरमिनेंट को इक्वल बनाते हैं कौन से पेयर हैं इसके ऐसे जो इसको इक्वल बनाते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट जो होता है, कभी भी आप ऐसा नहीं समझ लेना कि इसके एलिमेंट्स और आपस में दोनों के एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। डिटरमिनेंट में एक्सपेंशन करने के बाद इक्वल होता है, क्योंकि रो और कॉलम इसमें इंटरचेंज होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप कभी भी ये चीज मत मान लेना कि 2x जो है वो 16 के इक्वल होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले तो क्या करोगे, एक्सपैंड कर दो। एक्सपेंशन कैसे होती है इसकी, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 32 माइनस 15। 8 को लिखा मैंने, 15 है। 15 से 15 गया। अब देखिए क्या बचेगा, ये मेरे साथ साथ करना, नकली क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए यानी x इज इक्वल टू प्लस 4, ठीक है। नकली क्वेश्चन था। असाइनमेंट 4.1 का क्वेश्चन में फर्स्ट हो गया। सेकंड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस। एक्सपैंड कर दो, आंसर पता लग जाएगा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इवैल्यूएट मतलब समझते ही हो, एक्सपेंशन है और कुछ भी नहीं है, मैं एक्सपेंशन नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कोफैक्टर और माइनर्स एज इट इज निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन इसका समझा देता हूं। कहता है जीरो के इक्वल है, क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई 18x प्लस 45 माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 18 में से 15 गए, ये बचेगा 3x। 45 में से 6 गए, बचेगा आपका 39। निकल जाएगी x की वैल्यू -13। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a डेट। अब इसका फॉर्मूला यूज होएगा, फॉर्मूला यूज, ये नया फॉर्मूला कर रहे हैं। तो जो जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होता जाएगा मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अगर कभी भी के ए डेट हो तो उसका आंसर हो जाएगा के क्यूब ए डेट। अब क्यूब मतलब ऑर्डर, के की पावर ऑर्डर, तो यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा 3a, 3 की पावर ऑर्डर है 3 यानी 3 का ऑर्डर हो गया। डेट की वैल्यू है 4, 27 इंटू 4 108। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है, ए डेट दिया हुआ 4, ठीक है, ए डेट उसमें भी 4 ही दिया हुआ था। फाइंड फाइंड 2a डेट, तो क्या होगा, 2 की पावर ऑर्डर दिया हुआ इसका 3, ए डेट यानी 4, 8 चौक 32, 32 आंसर। खत्म। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3।
ए डेट इक्वल टू 5, कहता है फाइंड एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। अब इसका फॉर्मूला बोले है ना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वाला, इसका फॉर्मूला हो जाता है अगर कभी भी बोलूं मैं एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट ऑर्डर -1। एडजॉइंट वाले में ऑर्डर -1 यानी 5 की पावर 3 -1 ऑर्डर दिया हुआ 3 का, यानी 25 आंसर। देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डेट इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए डैश का डिटरमिनेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 4, क्योंकि ए डेट 2 दिया हुआ है तो करना कुछ भी नहीं है, अगर उसका ट्रांसपोज आ जाए तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं कोलिनियरिटी के लिए आपको ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमेशा 3 पार्ट होते हैं, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको कभी भी निकालना है बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको कभी भी निकालना है तो आप इस तरीके से निकालते थे, आपको याद होगा। बट यहां पे आ जाता है डिटरमिनेंट, यहां पे हम लोग जब हम निकालेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट तो आपका फॉर्मूला होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। अब आपको पता ही है कि एक लाइन का जो एरिया होता है वो हमेशा 0 होता है, और उसने बोला है कि अगले क्वेश्चन में यूजिंग डिटरमिनेंट शो दैट 3 पॉइंट जो आपको गिवन है दे आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब उसका एरिया 0 होना चाहिए, यानी डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन आपकी हमेशा 0 आनी चाहिए। आप पहले से कॉपी कर सकते हो, फिर मैं आपको समझाता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट्स है 1 0 6 0 0 0। कहता है प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं। फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y1 z1 x2 y2 z2, तीनों 0 दिए में और 1 1 1। आप कहेंगे एरिया ऑफ एबीसी, ए लिख देना इसको, बी लिख देना इसको, सी लिख देना इसको। लाइन मत बनाना, आपको पता नहीं है अभी कि लाइन है या नहीं। अगर डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट बिकम 0। तो एरिया अगर 0 आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 0। एरिया कितना है इसका? 0 आ गया। अब अगर एरिया 0 आ गया, मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, अगर एरिया मेरा 0 आ गया देयरफॉर एबीसी आर कोलिनियर, बात खत्म। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 49, क्योंकि एडजॉइंट ए पूछा है, ऑर्डर दिया हुआ है 3 तो एक कम हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट,
कहता है कि इसे चेक करो कि दिस इज सिंगुलर। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए लेट कर लिया हमने, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड इट इज सिंगुलर, ऐसा गिवन है। देयरफॉर ए डेट इक्वल टू 0, आपको यही बताया था, यानी इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 3। तो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर कभी भी गिवन है इसका मतलब ए डिटरमिनेंट उसका 0 है। ठीक है, लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 2/2 का आसान तरीके से बताऊंगा कैसे 2/2 का हम आसान तरीके से वो निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है ए इनवर्स निकाल दो, जबकि ए आपको दिया हुआ है 2513। चलो इसने बोल दिया, साथ में ये मान लेते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ऐसा बोल दिया, ऐसा मान लेते हैं भाई, एलिमेंट्री तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रिक्स मेथड में पहले इसके कोफैक्टर निकालो, बकवास करो, इतना लंबा प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका फॉर्मूला होता था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डेट इनटू एडजॉइंट ए। अब सुनो जरा ध्यान से, एडजॉइंट ए, अगर मेरा ए जो है वो है A11, A12, A13, A21 एंड A22, तो आप बोलेंगे जो एडजॉइंट ए होगा, जो एडजॉइंट होगा ए, वो हमेशा आपका जैसे कि इन दोनों टर्म्स इंटरचेंज, ये दोनों हो जाएंगी टर्म्स इंटरचेंज, यानी A22 एंड A11। समझ में आ रहा है, A22 एंड A11। दिक्कत है किसी को, टर्म्स इंटरचेंज, और इन दोनों में आप करेंगे साइन चेंज, इन दोनों में हो जाएंगे साइन चेंज, और आपका यानी ये हो जाएगा -A12 एंड -A21। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट 2/2 के केस के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब सॉरी एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल सकते हो। फटाफट से इसे कॉपी करना, फिर मैं समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ था, और जो ए दिया हुआ था हमें क्या दिया हुआ था, तो आप सीधा करेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a det इनटू एडजॉइंट ए, और उसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू डायरेक्ट डाल देंगे, ए det निकालते हैं भाई, सीधा निकाल रहा हूं, 1/6 - 5 एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, टर्म्स चेंज, इनकी टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी, 3 और ये 2 साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 3 -5 -1 2, खत्म। ये आ गया मेरा ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15th का थर्ड पार्ट। देखिए कॉपी नहीं करना, सुन लो पहले। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 3
5 माइनस 2। कहता है राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालते हैं, बाकी चीज बाद में सोचेंगे। ऐसे ही होगा 1 बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हो गया -4 माइनस 3 पंजे 15। उसके बाद इन दोनों की टर्म्स चेंज हो जाएंगी, -2 2 -3 और 5। तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन -19 -2 -3 5 2। अब सुनो जरा ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ ए का मतलब ये था, जो आप आंसर निकालेंगे ए इनवर्स का, उसके आंसर के अंदर कहीं पर भी ए लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ए देखिए कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, जैसे कि मैंने इस पूरे में से मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो 1 बाय +19 हो जाएगा। ये आ गया 2 3 -5 2 -5 -2। आपका वापस क्वेश्चन बन गया ए। एक सेकेंड, 5 का साइन चेंज नहीं करा था मैंने, इन दोनों के साइन चेंज करने था ना, -5। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 बाय 19 ऑफ ई। खत्म बात, इन टर्म्स ऑफ ए इनवर्स हो गया। बच्चा इसमें कंफ्यूज होता रहता है, फटाफट से कॉपी कर लो, पूरा करो शुरू से कॉपी। यहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, में बोला है a इज इक्वल टू 2175। कहता है कि फाइंड a एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट। तो पहले आप इसको भूल जाएंगे कि आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आप पहले निकालेंगे a इंटू एडजॉइंट a। अब पहले तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं भाई, मेरे पास ए तो है, एडजॉइंट ए हो जाएगा टर्म्स चेंज साइन चेंज। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, यानी a मल्टीप्लाई बाय ए डेट। ये तो आराम से साथ साथ में कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा 10 माइनस 7 यानी 3 -2 और +2 0, 35 माइनस 35 0, -7 + 10 3। तो ये आ गया मेरा। अब इसका डेट मांगा है,
ए इंटू एडजॉइंट ए का डेट मांग रहे हैं, इसको डेट में लिख दो, एक्सपेंशन कर दो, आंसर मेरा 3 आएगा। क्योंकि 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई इसमें, हाँ। पहले a इंटू एडजॉइंट अगर मैं निकालूंगा, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करूंगा तो आंसर 9 आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारा आंसर आया था 3003। तो हम लोग क्या करते थे, R1 में से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 इंटू 3, तो उसके बाद बचेगा आपका 1001, तो आंसर 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चे 18th का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी था, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, हमें ये गिवन है, जो पार्ट दिया हुआ है ये गिवन है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव टीपी यानी टू प्रूव अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। अगर आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा जो है एपी में है, तो इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी देन बीटा टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अगर मैंने ये भी प्रूव कर दिया तो मेरा सारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े आराम से, अब बच्चे कहते हैं सर एक्सपैंड कर दो, मैं कहूंगा यार एक्सपैंड तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा कर लो जब हो रहा है तो। कैसे हो रहा है छोटा भाई, माइनस कर दो, इसमें x तो कम होएगा कम से कम, और इसका यूज कर लो, यहाँ पे भी x भी कम हो जाएगा कम से कम। ठीक है, तो कम कर दिया मैंने, C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2। अब देखिए साथ साथ चलाना इसको मेरे, x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4, तो अब इसको डायरेक्ट लिखूंगा मैं, माइनस एक्स 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 कट गया, प्लस 4 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा, करके देख सकते हो। 2 जीरो बना एक्सपैंड कर दो, नहीं तो अभी भी कर सकते हो, वैसे तो 2 जीरो बनाने से और आसान करूंगा मैं इसको, मैं फिर इसका यूज करूंगा, तो मैं कहूंगा R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 एंड R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2। तो ये हो जाएगा 0, x माइनस 4 में से x जाएगा, उसके बाद माइनस 1, 4 माइनस अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा यानी माइनस 1, सॉरी प्लस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा, वन से 1 गया 0 और ये 1, 2 माइनस गामा माइनस 3 प्लस बीटा यानी हो जाएगा बीटा माइनस गामा माइनस 1। ठीक है, अब कर लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1।
C1 के थ्रू कर दिया मैंने एक्सपैंड, यही काम, यही कटेगा मेरा खाली, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस बीटा प्लस गामा प्लस 1, नीचे माइनस, नीचे वाला पार्ट ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू में 0 है। अच्छा ये गिवन था तो आपको इक्वल्स टू 0 लेके चलना पड़ेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो -1 तो उठ के वहीं चला जाएगा 0 के पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बचा क्या, माइनस बीटा प्लस गामा प्लस 1 -1 माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। बीटा से बीटा गया, ये क्या हो गया, 1 से 1 गया और गामा से गामा गया। एक सेकेंड, ये तो 0 के इक्वल हो गया ना, हमें ये प्रूव नहीं करना था। अरे गिवन, अरे so मतलब prove that using the property of determinant prove that this complete part equal to 0, ये complete part 0 के बराबर है। ये तो और भी आसान क्वेश्चन था, शिट। और ये गिवन ये था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो एपी में है, तो वो तो आसान ही होता है, इन दोनों को ऐड ही कर लेते हैं, सिंपल। लेकिन कोई नहीं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0, तो आप इस तरीके से 0 प्रूव कर सकते हो। आपका 0 प्रूव हो गया बिना एपी का यूज किए, ठीक है ना, बिना एपी का यूज किया आपने इसे 0 कर दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट आ जाओ 4.1 के क्वेश्चन नंबर, ये 40 का सेकंड पार्ट हमने नहीं करा है, 40 का सेकंड पार्ट एक बार ही कर लेते हैं। 40 का फर्स्ट पार्ट जो ए इनवर्स वाला पार्ट है वैसा आप कर चुके हो। 39 करते हैं, 39 और 40 का सेकंड पार्ट सेम है, बट 39 में 2 वेरिएबल है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखिए एक्स और वाई निकालना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए स्क्वायर हो गया आपका 3175 मल्टीप्लाई कर देते हैं 16, 3 प्लस 5 8, 21 प्लस 35 6 5, 21 प्लस 25 6 46, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर। अब आपको पता है आपके पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स आई मतलब वाई, ए का मतलब है क्वेश्चन, ठीक है। 16 8 56 46 प्लस एक्स एक्स 0 0, 3y y 7y 5y आता है। आप सॉल्व करना, एक्स और वाई निकालना, दोनों को ऐड करके इक्वल रख दो एलिमेंट को, क्योंकि मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट होता तो हम करते, इस तरीके से कर सकते हो आप, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे पहले तो हम, नाइनटीन्थ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, फिर करवाऊंगा 23, मतलब 3-4 क्वेश्चन और करने हैं, कंप्लीट हो जाएगा, ये ज्यादा नहीं है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ए डेट दिया हुआ है 5, कहता है ए इनवर्स का डेट निकालना है। तो ये शीट के अंदर भी दिया हुआ था, आपको कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा 1/a डेट, ऐसे तो 1/5 आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट पॉइंट पी क्यू सी आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करना है, ट्राइंगल का एरिया 0 कर देंगे, पॉइंट्स रखेंगे ए बी प्लस, पहले मैं पूरे पॉइंट ही लिख देता हूं, बी पी दिया हुआ है ए बी प्लस सी, क्यू बी सी प्लस ए, आर सी ए प्लस बी। ये कहता है कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। इसका आंसर यानी आप कह सकते हो वी हैव टू प्रूव दिस कंप्लीट पार्ट इक्वल टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा, नहीं, सॉरी, इससे कुछ नहीं होगा, बी प्लस सी, ठीक है, सी प्लस, नहीं हो जाएगा, ठीक है, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, और ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी एंड 1 1 1, ठीक है। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, तो देखिए आपका आंसर 0 आ चुका है। आप देख सकते हो कि आपका सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर आंसर इज 0। और आंसर 0 कब होता है, जब एरिया आपका, सॉरी, लाइन कोलिनियर है, बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, find the equation of line joining the point A and B using determinant। ओके, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ए है आपकी इक्वेशन एक्स वाई, बी आपके पॉइंट है, सॉरी आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कहता है ए और बी 2 पॉइंट है, एक है 3 1 और दूसरा 9 3, ये हो गया। आपको इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट निकालनी है, मतलब इक्वेशन निकालनी है इसकी, जबकि द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, कोलिनियर नहीं है लाइन, ये मैं बता दूं, बट एरिया ऑफ पी ए प्लस एरिया ऑफ पी बी इक्वल्स टू 0। क्यों, ये भी तो कोलिनियर होगा और ये भी कोलिनियर होगा, तो पीए का एरिया निकालना आता है आपको। पीए का एरिया कैसे निकलेगा भाई, पीए का एरिया कैसे निकलेगा, देखो 1/2, ठीक है, एक्स, अच्छा 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 तो है नहीं मेरे पास, एक सेकंड रुक जाते हैं, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट निकालनी है आपको, 3 पॉइंट नहीं है ना, प्रॉब्लम में आ गई। उसने कोलिनियर तो नहीं बोली, उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, अरे यार, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, एक लाइन जो है ए और बी से ज्वाइन कर रही है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। आप क्लास 11th का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो स्ट्रेट लाइन वाला, y2 - y1 / x2 - x1 = 0, लेकिन क्यों लगाएं भाई, पागलपंती हो जाएगी। आप एक पॉइंट मान लो P है इस पर,
जो कि एक्स वाई है, ये कोलिनियर होगा क्योंकि उसमें बोलता है ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो आ रही है, ए और बी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आ रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है। मैंने मान लिया उसके ऊपर एक पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है, इन तीनों का एरिया ऑब्वियस जीरो होगा तो आप लगा सकते हो 1/2 3x9 1y3 1 1 1, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देना, चाहे डायरेक्ट एक्सपैंड कर देना, एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन निकालनी थी। ये जो 2 है इसको उधर ले जाना, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। If the coordinate of the vertices of equilateral triangle के vertices दिए हुए हैं A B C x1 y1, B दिया हुआ x2 y2, C दिया हुआ x3 y3, then show करना है आपको x1 x2 x3 det y1 y2 y3 1 1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4। अब देखिए बच्चे कहते हैं सर ये एरिया दिया हुआ है, एरिया का स्क्वायर हो गया। आपको याद होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए या 1 में आए, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। अगर मैं 1 मार्क्स में कहूं तो 2 स्टेप का आंसर है इसका, 4 में भी 2 का ही है यार। देखो अगर जनरली आप इसका एरिया निकालते तो क्या होता, √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। अब 3/4 साइड स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये अलग है, टर्म अलग है, मतलब ये अलग से करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर जो है इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डिटरमिनेंट निकाले और उसको स्क्वायर कर दिया, बात खत्म, ऐसे काम चलेगा नहीं। आपको बोला गया है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, ऐसा प्रूव करना है। और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है एबीसी का जो एरिया होगा, दैट इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, यानी √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 अगर साइड स्क्वायर होगा तो आप ये कह सकते हो कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z तो होगा ही नहीं, 1 1 1 इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कह सकता हूं मैं। इसको और इसको मैंने काट दिया 2, ठीक है, सॉरी ये ऊपर 4 दिया हुआ है, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सिंपल है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, थ्री बाय 4 a की पावर 4, खत्म हो गया प्रूफ। क्वेश्चन मुश्किल था बच्चे कह रहे।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। शायद ये कंप्लीट हो चुका है, हाँ। अब कोई एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए एक बारी, 4.2 असाइनमेंट का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए आपको गिवन है, साथ साथ लिखना 011 101 110 टू प्रूव ए की पावर -1 यानी ए इनवर्स -3i/2, सॉरी बच्चे कुछ नहीं करना, पहले तो इसका ए इनवर्स निकाल लेना, फिर क्या करोगे, ए इनवर्स निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे और 3i निकालोगे, तीनों वैल्यू निकालकर यहाँ पुट कर देना, LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे जो आपको करने, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव। पहले मैं पूरी फर्स्ट बुक का डेरिवेटिव कंप्लीट कराऊंगा, फिर 6, देन उसके बाद चैप्टर 1, तो आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टाटा, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, टिंग टोंग।